यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 67वां दिन। लेकिन आयरलैंड में गंभीर आलू अकाल के दौरान कई परिवारों ने मिलकर अपने मालिक को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा था कि अपना किराया चुकाने के लिए उनके पास जरा भी धन नहीं है, इसलिए विनती की जाती है कि वे सारा कर्ज माफ कर दें। यह मालिक केनन एंड्रू रॉबर्ट फॉसेट थे, जिनका जन्म आयरलैंड में एनिस्किलन के पास फर्माना कंट्री में सन 1821 में हुआ था। वह 51 वर्षों तक सेंट कॉथबर्स यार्क के शासक रहे थे। केनन फॉसेट ने अपने किराएदारों को एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि उनका कर्ज माफ करना असंभव है। यह एक बुरी मिसाल होगी। उन्हें हर एक पैसा चुकता करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने लिखा, मैं इसके साथ कुछ भेज रहा हूं जो तुम लोगों की मदद करेगा। यह बहुत बड़े रकम की एक चेक थी जो उनके सभी कर्ज से कहीं ज्यादा रकम की थी। जब उन्होंने लेकिन शब्द को देखा होगा तो उनका हृदय खुशी के मारे उछल पड़ा होगा। परीक्षा, दुख और प्रलोभन के समय लेकिन एक शक्तिशाली शब्द है। भजन संहिता 31 का 9 से 18 तक। परेशानी में लेकिन मैं आप पर भरोसा करता हूं। जीवन में परेशानी के बिना कोई नहीं रह सकता। यदि दाऊद का उदाहरण किसी के साथ मेल खाता है तो लीडरशिप की स्थिति में किसी को इससे ज्यादा परेशानी भी नहीं हो सकती है। दाऊद मुश्किल में थे। मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुले जाते हैं। वह आत्मिक, मानसिक और शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे थे। उन्होंने संकट, शोक, तड़प, तकलीफ, बीमारी, शत्रुता, अपने पड़ोसियों से अपमान, टूटना, आतंक, षड्यंत्र और युक्तियों का सामना किया था। फिर भी इन सब के बीच वह कहते हैं, हे यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा, तू मेरा परमेश्वर है, मेरे दिन तेरे हाथ में हैं। उन्होंने परमेश्वर के अटल प्रेम पर विश्वास किया। कभी कभी जब चीजें गलत चल रही होती हैं तो यह विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि क्या परमेश्वर सच में मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने विश्वास किया। दाऊद मदद के लिए पुकारते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास था कि परमेश्वर उन्हें छुड़ाएंगे। मुश्किल घड़ी में ही उसकी परीक्षा होती है जिस पर आप विश्वास करते हैं। लेकिन जैसा कि हेनरी फोर्ड ने लिखा था, जब सब कुछ आपके विरुद्ध नजर आता है, याद रखिए कि हवाई जहाज हवा के विरुद्ध उड़ान भरता है, न कि हवा की दिशा में। विश्वास कीजिए कि सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं जो उनके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं उनके लिए। रोमियो 8 का 28। प्रभु, आने वाली सभी चुनौतियों में मेरी सहायता कीजिए कि मैं आप पर विश्वास बनाए रखूं। आप मेरे परमेश्वर हैं। मेरा समय आपके हाथों में है। आपका चेहरा आपके सेवक पर चमके। मुझे अपने अटल प्रेम में बनाए रखिए। मुझे लज्जित होने मत दीजिए, क्योंकि प्रभु, मैंने आपको पुकारा है। नया नियम मरकुस 14 का 17 से 42 तक। परीक्षा में फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। जीवन में कभी कभी आप परेशानियों का सामना कर सकते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आप कुछ गलत कर रहे हैं, बल्कि आप सही कर रहे हैं इसलिए। जीवन में हम सभी को परीक्षा, दुख और प्रलोभनों में से गुजरना होगा। आप अकेले नहीं हैं। यीशु ने कभी कोई गलत काम नहीं किया था, फिर भी उन्हें मानव इतिहास में सबसे ज्यादा परीक्षा, संकट और प्रलोभन का सामना करना पड़ा। नंबर 1, बेईमानी। ईमानदारी एक बेहतरीन गुण है। दोस्तों और सहकर्मियों की ईमानदारी परीक्षा और संकट के समय में प्रोत्साहित करने वाली, बढ़ाने वाली और आश्वासन देने वाली होती है। बेईमानी अत्यधिक दुखी कर देने वाली होती है। यीशु ने 12 शिष्यों के साथ 3 साल बिताए थे। यीशु ने उनसे प्रेम किया, उनके साथ रहे और उन्हें प्रशिक्षित भी किया था। फिर भी यीशु को उनसे कहना पड़ा, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। किसी शत्रु द्वारा या परिचित व्यक्ति द्वारा विश्वासघात किया जाना बहुत भयंकर होता है, लेकिन किसी मित्र द्वारा विश्वासघात किया जाना लगभग असहनीय होता है। नंबर 2, बेचैनी। उनमें से केवल एक शिष्य ने धोखा नहीं दिया था, बल्कि बाकी के सभी शिष्य तितर बितर हो गए थे। एक बार फिर इससे यीशु को बहुत निराशा हुई होगी। ये उनके सबसे करीबी दोस्त थे, फिर भी परीक्षा के समय में वे अलग हो गए थे। बल्कि जो मजबूत लीडर था वह भी, यानी पतरस। हालांकि पतरस बहुत ही निश्चित था कि वह यीशु का इनकार नहीं करेगा, फिर भी अंत में उसने उसका इनकार किया। नंबर 3, निराशा। जब यीशु भयंकर समय के करीब थे, वह बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगे। यीशु का मन बहुत उदास था और उन्होंने कहा, यहां तक कि मैं मरने पर हूं। नंबर 4, मृत्यु।
हमने पहले पुराने नियम में पाप के विरुद्ध परमेश्वर के क्रोध को देखा। कटोरा आगे देते समय वह कहते हैं, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। बाद में गेत्सेमने में वह प्रार्थना करते हैं, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। इसके अलावा जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मरकुस 14:24। इस उदाहरण को यशाया 53 में दोहराया गया है। तब भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। यशाया 53:12। यीशु जानते थे कि जगत के पापों को अपने कंधों पर उठाने में उन्हें भयंकर कष्ट सहना पड़ेगा और हमारे लिए उन्हें अपना लहू बहाना पड़ेगा। एक बार फिर से इसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें पुराने नियम की पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। हमारे आज के पुराने नियम के लेखांश में हम 2 बार पढ़ते हैं कि किसी प्राणी का जीवन लहू में है। लेवीयवस्था 17:11 और 14। क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। दूसरे शब्दों में जीवन के बदले जीवन। निर्गमन 21:23। यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन दिया। जब भी आप प्रभु भोज में रोटी और दाखरस लेते हैं, तब उनके महान प्रेम को, उनके बलिदान को और आपके लिए उनकी मृत्यु को याद कीजिए। अपना जीवन फिर से उन्हें समर्पित कीजिए और कहिए, मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। यीशु बेईमानी, निराशा, बेचैनी और मृत्यु का सामना करते वक्त भी अपना विश्वास स्वर्गीय पिता पर बनाए हुए थे और वह कहते हैं, तो भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। मरकुस 14:36। वह जानते हैं कि परमेश्वर सिद्ध पिता हैं जिन्हें वह अब्बा पिता कहकर बुला सकते हैं। उन्हें पुकारने का घनिष्ठ तरीका लगभग डैडी या पापा की तरह। परमेश्वर जानते हैं कि वे सर्वशक्तिमान हैं। कई तरीकों से वह इस कटोरे में से पीना नहीं चाहते थे, फिर भी उन्होंने भरोसा किया कि परमेश्वर सबसे अच्छा जानते हैं और वह उनकी इच्छा के अनुसार करने के लिए तैयार थे। यह हमारे लिए सबसे अच्छा उदाहरण है जब हमें डर लगता है कि आगे क्या होगा। यह मानना यीशु और उनके शिष्यों के बीच विरोधाभास होगा कि क्या वे उसी विषय के संबंध में थे। वे ऐसी किसी चीज का सामना नहीं कर रहे थे जैसा कि यीशु ने सामना किया था, बल्कि वे प्रार्थना में उनकी मदद करने के लिए जाग भी नहीं सके। वे बार बार सो गए थे। मुझे कहना होगा, मुझे उनसे हमदर्दी है। जागते रहो, मेरे लिए अक्सर मुश्किल हो जाता है। यीशु कहते हैं, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मुझे यह कहना होगा कि अक्सर ज्यादा प्रार्थना करने में मुझे परेशानी होती है और यह मेरे लिए सच होता है। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर कमजोर है। पिता, आपको धन्यवाद कि मैं भी आपको अब्बा पिता कहकर पुकार सकता हूं और अपना विश्वास मैं आप में रख सकता हूं। आने वाली सभी योजनाओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। मेरी इच्छा से ज्यादा आपकी इच्छा पूरी करने में मेरी मदद कीजिए। पुराना नियम, लेवीयवस्था 17:1-18-30 तक। परीक्षा में लेकिन आप। लैंगिक अभिलाषा और उनके आसपास के लोगों की गतिविधियों की वजह से इस्राएली बड़ी प्रलोभन का सामना कर रहे थे। फिर भी परमेश्वर ने अपने लोगों को बताया कि उन्हें किस तरह से जीना है। इस कारण तुम लोग मेरी विधियों और नियमों को निरंतर मानना। लेवीयवस्था 18:26। मैंने यह सच्ची कहानी सुनी है। एक महिला से पूछा गया, 104 वर्ष की उम्र की होने में सबसे अच्छी बात क्या है? उसने जवाब दिया, कोई दबाव नहीं। अक्सर दबाव में आने का और हमारे आसपास के लोगों के मापदंड अपनाने का प्रलोभन बना रहता है। एक क्षेत्र जिसका सामना करने के लिए ज्यादा दबाव बना रहता है वह है यौन नैतिकता। इस विषय में परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं, तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे न करना, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहां मैं तुम्हें ले चलता हूं न करना, और न उन देशों की विधियों पर चलना। मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। प्राचीन इसराइलियों की तरह हम भी सभ्यता में रहते हैं जिनकी यौन नीतियां परमेश्वर की नीतियों से बिल्कुल अलग है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप यौन क्रिया के अद्भुत वरदान की रक्षा करें और अपने आसपास के वातावरण में न फंसें। परमेश्वर की विधियों को मानने के लिए सचेत रहें। यदि आप ऐसा करेंगे तो क्षणिक आनंद गंवाने के बदले आप वास्तव में जीवन प्राप्त करेंगे। इसीलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा।
परमेश्वर के लोगों को कुछ खास बनने के लिए बुलाया गया है। संत पौलुस लिखते हैं, इस संसार के सदृश ना बनो, रोमियो 12:2। कुछ खास बनने की यह बुलाहट परमेश्वर के लोगों के सबसे प्राचीन दिनों से संबंधित है। ले व्यवस्था 18। नए नियम में प्रेरित पौलुस कुछ कार्यों की सूची देते हैं जिनमें यौन गतिविधियां भी शामिल हैं, जिनमें मसीही जन यीशु में विश्वास में आने के पहले शामिल थे। वह फिर से इस शक्तिशाली शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन तुम। वह कहते हैं प्रभु यीशु के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। पहला कुरिन्थियों 6:11। इसलिए आपको बिल्कुल अलग तरीके से रहना है। प्रभु मेरी मदद कीजिए कि मैं अपने आसपास के लोगों की तरह न बनूं। बजाय इसके आपकी विधियों और नियमों को मानने में मेरी मदद कीजिए। मुझे पूरी रीति से अपने मन, हृदय और तन से आपका बनने में मेरी मदद कीजिए। मरकुस 14:34। शिष्यों के लीडर और दोस्त यीशु ने उनसे कहा था कि वह बेचैन हैं, पर वे नहीं समझ पाए। मुझे लगता है कि मैं इनसे बेहतर कर पाऊंगी, लेकिन शायद नहीं कर पाई। आत्मा हमेशा तैयार रहती है, परंतु शरीर बहुत कमजोर है, और कभी-कभी तो आत्मा भी तैयार नहीं रहती। धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा ने शिष्यों को बदल दिया और वे मुझे भी बदल सकते हैं। आज का वचन। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। मरकुस 14:36।